हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं और ये है आपका शानदार जानदार मजेदार और ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार 152 और आप देख रहे हैं शशि कुमार 152 को और साथ में देख रहे हैं आपके प्यारे से टीचर, प्यारे से शिक्षक और प्यारे से बाबा शशि कुमार को। और हम आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में कुछ कारण के वजह से हम 4-5 दिन से वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे। आज से हमारा दनादन एक एक करके स्टार्ट हो चुका है, तो जाइएगा कहीं नहीं। सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाबा का प्रवचन सुनिए। क्यों? तो सबसे पहले करना क्या है, गांव से लेकर मोहल्ला तक और ससुराल से लेकर नैयर तक हल्ला कर देना है, शोर मचा देना है। बाबा पधार चुके हैं। आपका शानदार सा चैप्टर, विलियन चैप्टर यानी 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के केमिस्ट्री के लिए हम लेकर आए हैं विलियन चैप्टर यानी चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 सॉल्यूशन से कुछ बीबीआई क्वेश्चन का सीरीज। और ये हमारा सीरीज का अगला पार्ट है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो परासरण दाब पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले, अगर आपका ये पहला वीडियो है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जाइए ना इस आई बटन पर और प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो जाइए धड़ाक से सटाक से फटाक से और जल्दी से चेक कीजिए। बाबा का प्रवचन वहां मौजूद है जो आपको प्रवचन काम आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 के फरवरी में। और हम आपको बता दें प्रासरण दाब पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो प्रासरण दाब के लिए हमने पढ़ा है, सर जी हमने पढ़ा है पाई बराबर MRT, लेकिन कहीं कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा पाई बराबर CRT। आपने क्या पढ़ा होगा? पाई बराबर CRT। और अगर आपने पढ़ा है पाई बराबर CRT तो हम आपको बता दें जहां पाई क्या होता है सर जी? पाई होता है परासरण दाब। पाई क्या होता है? परासरण दाब। और हमारा M क्या होता है? मूलरता। M क्या होता है? मूलरता। R क्या होता है? गैस स्थिरांक। R क्या होता है? गैस स्थिरांक। और सबसे बड़ी बात T क्या होता है? तो सर जी T तो टेम्परेचर होता है। नहीं भक्तों, ताप होता है। सर जी हम तो इंग्लिश में बता रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं। अरे बतवा सेम है का? अच्छा तू बोल रहा है तो हम मान लेते हैं T फॉर टेम्परेचर। अब जब आयतन समान हो तो पाई किसके समान हो जाएगा? टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा। पाई किसके समानुपाती हो जाएगा? टेम्परेचर के। और तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जो पाई अगर ताप के समानुपाती है, पाई अगर ताप के समानुपाती है तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा इधर वाला पाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हमारा टेम्परेचर का वैल्यू घटेगा तो हमारा पाई भी क्या होगा? घटेगा। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे करेगा पाई भी वैसे वैसे करेगा। तो इसलिए ताप बढ़ने पर प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। या हम लिख सकते थे प्रासरण दाब बढ़ने पर ताप भी बढ़ेगा। अरे बात सेम है, दोनों सेम गुरु का चेला है। अगर एगो फर्स्ट डिवीजन किया तो दूसरा भी फर्स्ट डिवीजन करेगा। बात समझ में आया? तो क्या हो गया सर जी? यहां से हमको समझ में आया प्रासरण दाब के लिए पाई बराबर MRT, जहां पाई होता है प्रासरण दाब, M होता है मोलरता, R होता है गैस स्थिरांक
और टी होता है टेम्परेचर। और जब आयतन समान हो तो पाई किसके समानुपाती हो जाता है? टेम्परेचर के। तो चूंकि पाई ताप के समानुपाती होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर प्रासरण दाब भी बढ़ेगा, प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। अरे समझ में आया? बोल, कोई तकलीफ, दिक्कत, झंझट, परेशानी, उलझन किसी प्रकार का? नहीं सर जी, बाबा से पढ़ रहे हैं, डर कैसा? फिर एकदम बिल्कुल भक्तों, बाबा से पढ़ने वाले को कोई डर नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हम लेकर आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो भक्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। प्रासरण दाब किसे कहते हैं? इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात करने के का समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। या हमको इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछ सकता है, प्रासरण दाब तथा विलय के मोलों की संख्या में क्या संबंध है? प्रासरण दाब तथा विलय के मोलों की संख्या में क्या संबंध है? बात समझ में आया? तो अब देखो क्या करेंगे। तो सर जी सबसे पहले बोलता है प्रासरण दाब किसे कहते हैं? तो हम प्रासरण दाब को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो प्रासरण दाब लिखकर डैश दो और लिखो किसी विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दाब उसका प्रासरण दाब कहलाता है, उसका प्रासरण दाब कहलाता है। अब प्रासरण दाब लिखने के बाद चूंकि हमको पता है जो प्रासरण दाब को हम किससे सूचित करते हैं? पाई से। और पाई बराबर होता है mRT। पाई बराबर क्या होता है? mRT। जहां पाई क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब हो जाएगा। जहां पाई क्या हो जाएगा? सर जी प्रासरण दाब हो जाएगा। m क्या होता है? m होता है मोलरता। m क्या होता है? मोलरता। और r क्या है? गैस स्थिरांक। और क्या r क्या है? गैस स्थिरांक। r है हमारा गैस स्थिरांक। और सर जी t का है? t मतलब टेम्परेचर है। t मतलब टेम्परेचर है, ताप है। अच्छा अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। अब देखो मोलरता बराबर क्या होता है? सर जी आप पढ़ाए थे कहाँ? तो बचपन में विलय का मोल, विलय का मोल बट्टा में विलायक का द्रव्यमान, नहीं विलयन का आयतन। अच्छा सर जी हमको ये बताइए, विलायक का द्रव्यमान और विलयन का आयतन कैसे याद रखेंगे? तो मोलर लीटर। तो विलयन का आयतन हो जाएगा। लीटर क्या होता है? आयतन होता है। और अगर आयतन हमारा किसमें है? मिलीलीटर में है। किसमें है? मिलीलीटर में है, ml में है। तो क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या? सर जी विलय का मोल। तो विलय का मोल कितना होता है? तो विलय का मोल बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विलय का दिया गया द्रव्यमान। विलय का दिया गया द्रव्यमान कितना? WB। अब बट्टा में हो जाएगा विलय का अनुद्रव्यमान, विलय का
अनुद्रव्यमान हो जाएगा mb। तो यहां से हम फॉर्मूला में रख देंगे, क्या रखेंगे सर जी? यहां से रखेंगे पाई बराबर mRT, जहां पर हो जाएगा पाई बराबर m कितना हो जाएगा WB बट्टा में MB गुने विलयन का आयतन यानी V किसमें ml में, गुना कितना हो जाएगा सर जी? गुना में हो जाएगा 1000 गुना में R गुना में T। अब देखो V किस में है? ml में है हमारा। तो अब क्या होगा? MB हमको निकालना है, तो यहां से MB बराबर हो जाएगा WB गुना में 1000 गुना में R गुना में T और बट्टा में पाई गुना में भी किस में? ml में। बात समझ में आया? यहां से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो विलय का अनुद्रव्यमान यानी अनुभार, ये क्या है? ये है विलय का, ये विलय का अनुभार। विलय का क्या है? अनुभार। बात समझ में आया? विलय का क्या है? अनुभार है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर जी परासरण दाब तथा विलय के मोलों की संख्या में क्या है? तो मोल की संख्या जब करना होगा, ये क्वेश्चन बोलेगा तो WB को क्या करना? नीचे कर देना और बाकी को लिख देना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो बोलो बाबा की जय हो, कमेंट मारो धराधर, बाबा की जय हो। और इसको स्क्रीनशॉट लो, बाबा फिर नया क्वेश्चन लेके आ रिया है। अरे कोई तकलीफ दिक्कत झंझट परेशानी उलझन? बिल्कुल नहीं, छाप दो। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आ नहीं रहा था इसलिए हमने इस कैमरे को ऊपर कर दिया है। आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लेकर आ रहे हैं नया क्वेश्चन। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है सो सुनो। देखो समझ में आया? अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 5% यूरिया घोल के प्रासरण दाब की गणना करें। 5% यूरिया घोल के प्रासरण दाब की गणना करें। 273 केल्विन पर गणना करें। अब क्या करना है सर जी? तो तुम बताओ क्या करना है? अरे बताओ ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 27 डिग्री है, केल्विन में बदलोगे 300 केल्विन आएगा, थोड़ा सा आंसर में चेंज आएगा, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम है, केवल टेम्परेचर चेंज करोगे। हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये तुम बनाकर देखोगे 300 केल्विन पर कितना आ रहा है। अब सर जी यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तुमको टेम्परेचर दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है क्या? तो सर जी दिया। चलिए अब देखो क्या है, दिया गया है T बराबर 273 केल्विन, विलय का द्रव्यमान बराबर WB कितना 5 ग्राम, विलयन का आयतन कितना 100 ml, 100 ml को क्या करेंगे 1000 से हमको करना पड़ेगा डिवाइड, कोई बात नहीं इसको हम डायरेक्ट वहीं पर कर लेंगे। R बराबर 0.0821 और हमको यूरिया का यानी विलय का अनुद्भार कितना हो जाएगा, अनुद्रव्यमान कितना हो जाएगा MB हो जाएगा 60। कितना होता है? 60 होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH3CONH3 ठीक है, NH2CONH2 क्या होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। तो देखो कितना हो जाएगा, एगो कार्बन का 12 और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो ना एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 दूना 28, टोटल जोड़ोगे कितना आएगा 60 आएगा। टोटल कितना आएगा हमको 60 आएगा। तो यूरिया का हमको कितना आ गया 60। अब हम निकालेंगे क्या, तो सर जी इसका निकालिए हमको
पाई बराबर एम आर टी, पाई बराबर एम आर टी। पाई का मान कितना दिया? तो सर जी पाई का मान तो निकालना है। एम कितना दिया? एम बराबर होता है विलय का मोल बट्टा यानी 5/60 गुना में कितना 100 ऊपर हो जाएगा 1000 से गुना 0.0821 और यहाँ पर आ जाएगा 273 केल्विन। और यहाँ पर तुम काट खोट कर निकालोगे तो यहाँ पर हमारा लगभग में आंसर आएगा 18.68। हमारा आंसर कितना आएगा? 18.68। और ये प्रासरण दाब है तो यहाँ लिखेंगे वायुमंडल। क्या लिखेंगे? वायुमंडल। बात समझ में आया? तो हमको एक बात समझ में आ गया, हमारा आंसर कितना हुआ? 18.68। तुम इस क्वेश्चन को क्या करोगे? अलग से बनाओगे, यानी 27 डिग्री सेल्सियस वाले को यहाँ पर केवल टेम्परेचर बदल जाएगा, 273 केल्विन उसमें जोड़ दोगे, केल्विन में मान आ जाएगा और आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। तो इसको लो स्क्रीनशॉट, बाबा कुछ देर में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। अब देखो बाबा फिर से नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का क्वेश्चन, अभी का क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया के जलीय विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सर जी सबसे पहले हमको क्या दिया है? हमको दिया गया है क्या दिया गया है? तो हमको दिया गया है T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमको इससे काम तो चलेगा नहीं, हमको निकालना पड़ेगा केल्विन में। तो 273 जोड़ देंगे, 3 केल्विन कितना हो जाएगा? 303 केल्विन हो जाएगा। हमको यहाँ पर यानी यूरिया विलय यानी यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया है? तो द्रव्यमान कितना दिया? 3% है तो 3 ग्राम। कितना दिया? 3 ग्राम। अच्छा, यूरिया का अनुद्रव्यमान कितना होता है? अनुद्रव्यमान होता है 60। कितना होता है? 60। अच्छा, अभी क्या हमको दिया? विलयन का आयतन कितना हो गया? तो विलयन का आयतन कितना हो गया? 100 ml। कितना हो गया? 100 ml। और R कितना होता है? 0.0821। तो यहां से हम आंसर निकालेंगे, पाई बराबर MRT। M का मान कितना होगा सर जी? 3/60 गुने 100 बट्टा ऊपर में कितना हो जाएगा? 1000 गुना में 0.0821 और गुना में कितना हो जाएगा? 303। तुम यहाँ पर आंसर निकाल के कमेंट में धड़ाक से बताओ तुम्हारा आंसर कितना हुआ। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे, हमको दिया गया है क्या दिया गया है? T बराबर 300 केल्विन, T बराबर 300 केल्विन और बोलता है उस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए जिसके 1 लीटर में मतलब विलयन का आयतन कितना दिया? विलयन का आयतन दिया 1 लीटर और विलय का द्रव्यमान कितना दिया? विलय का द्रव्यमान दिया 6 ग्राम। कितना दिया? 6 ग्राम। और पता है विलय का अनुद्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यूरिया का द्रव्यमान होता है 60 और R का मान होता है 0.0821। तो यहां से निकालेंगे पाई बराबर MRT। M का मान कितना? तो 6/60 गुने 1 लीटर में है तो 1000 हमको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आ गया 0.0821 और अंतिम में हो गया 300 केल्विन। अब हमको बताओ दोनों का आंसर कितना आएगा? धड़ाक से सटाक से फटाक से बताओ दोनों का आंसर
कितना होगा, और फिर हम आंसर बताते हैं। हमारा पहला का आंसर होगा 0.012, 0.012 वायुमंडल, 012 वायुमंडल। बोलो कोई दिक्कत, इतना आंसर आया तुम लोग को? बोलो कोई तकलीफ है? और हमारा दूसरा का आंसर आएगा 2.463, 2.463 वायुमंडल। क्या हो जाएगा? वायुमंडल। बोलो कोई दिक्कत है? बाबा का बात समझ में आया? किसी को परेशानी है? बोलो कोई तकलीफ है? नहीं तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हमारा तुम्हारा मिलन फिर से होगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में, यानी कल। और मिलेंगे बाबा के साथ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हल्ला करो, चिल्ला करो, मोहल्ला में लेकर ससुराल से लेकर नैहर तक। और फिर मिलेंगे बाबा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।